इज किलिंग मशीन ऑफ इनोसेंट। दोबारा से दोहराती हूं, पाकिस्तान आर्मी इज किलिंग मशीन ऑफ इनोसेंट। ऐसी न जाने कितनी लाइनें और सोशल मीडिया पोस्ट पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक आतंकी मुल्क नहीं बल्कि हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई देशों के लिए सीरियस हैबिचुअल ऑफेंडर बन चुका है। बलूचिस्तान में बलूच आर्मी और पाक फौज के बीच की झड़प की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कुछ ऐसा किया जिससे उत्तरी वजीरिस्तान में हाहाकार मचा है। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें आपकी रूह को कंपा देंगी। ये तस्वीरें पाकिस्तान की उस कार्रवाई की हैं जिसे वो बदले की कार्रवाई बताता है, लेकिन सवाल ये है कि मासूमों से कैसा बदला। दरअसल सोमवार को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली में एक गांव में ड्रोन से बम गिराते हुए एयर स्ट्राइक कर दी और इस हमले में पूरे गांव में मातम छा गया, चीख पुकार मच गई। और इस चीख पुकार के पीछे उन मासूमों की मौत थी जिनके ऊपर बम बरसाकर पाकिस्तान को कोई अफसोस नहीं है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की इस एयर स्ट्राइक में एक ही परिवार के 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई। जिस समय पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ड्रोन से बम ड्रॉप किए उस समय बच्चे खेल रहे थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स की इस एयर स्ट्राइक में 5 लोग घायल हुए, जिसमें बच्चे और एक महिला भी शामिल है। पाकिस्तान की इस बर्बरता के खिलाफ बलूचिस्तान में आक्रोश है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की इस हरकत पर अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं बलूचिस्तान की मानवाधिकार संस्था BYC ने भी उत्तरी वजीरिस्तान में इसे पश्तूनों का नरसंहार बताते हुए कड़ी निंदा की, जिसमें नागरिकों के घर पर ड्रोन हमलों का जिक्र है। BYC का स्टेटमेंट कोट करती हूं, ये कहते हैं कि हम नागरिकों के घरों पर ड्रोन हमले, बच्चों के क्रूर नरसंहार और उत्तरी वजीरिस्तान में पश्तूनों के नरसंहार की कड़ी निंदा करते हैं। पश्तून भूमि पिछले कई दशकों से राज्य दमन, हिंसा और सैन्य क्रूरता का शिकार है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान आज पूरी मानवता के लिए खतरा है। पाकिस्तान की नाकाम और दमनकारी नीति और पाकिस्तानी फौज की ज्यादती की वजह से जिस तरीके से बांग्लादेश उससे टूटकर अलग हुआ, वैसे ही अब अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक और देश किसी भी वक्त सामने आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ पश्तूनों ने खुलकर विद्रोह किया है। पिछले ही साल 2024 में हजारों की संख्या में पश्तूनों ने अफगान सीमा पर पाकिस्तान सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने पाक सेना के मिलिट्री ऑपरेशंस का भी विरोध किया था। पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 7 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई, जबकि कई लोग इसमें घायल भी हुए। पाकिस्तान की पश्तून आबादी आतंकवाद के नाम पर अफगान सीमा पर पाकिस्तानी सेना की हिंसक गतिविधियों से परेशान है। पाक आर्मी आतंकवाद के नाम पर आम लोगों को परेशान करती है, ह्यूमन राइट वायलेशन करती है और जिसे तब चाहे तब गिरफ्तार कर उसे प्रताड़ित करती है। अब आपको पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की संवेदनहीनता की एक तस्वीर भी दिखानी चाहिए। जब पाकिस्तानी पत्रकार ने उत्तरी वजीरिस्तान में हुई इस एयर स्ट्राइक में मारे गए मासूम बच्चों को लेकर सवाल किया, तो आसिफ ख्वाजा बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठकर निकल गए। तो यह है ख्वाजा आसिफ का संवेदनहीन रवैया। यह वही ख्वाजा आसिफ है जो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन और कश्मीर पर कई हमलों को बेशर्मी से पुरानी बातें कहकर चलते बने थे। ये वही ख्वाजा आसिफ है जो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड को लेकर पूछे गए सवालों पर साइलेंट थे, क्योंकि आतंकियों को पालने वाला ये मुल्क और वहां के हुक्मरान किस मुंह से अपनी करनी को बखान करेंगे, जबकि पूरी दुनिया में उनकी किरकिरी हो रही हो। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान मुंह दिखाने लायक बचा नहीं है।